एडवांस फीचर देती है, थोड़ा ट्रेडिंग उससे सस्ता भी पड़ता है, और आपको इसके अंदर 1 वीक का ट्रायल भी मिलेगा, आप ट्रायल जाके ले सकते हैं। अब इसके अंदर क्या अपने को क्या चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती हैं, तो यहाँ पे अपने को पहले तो इसको परचेज करना पड़ेगा या 1 वीक का फ्री ट्रायल लेना पड़ेगा। फिर अपने यहाँ पे चार्ट में जाएंगे। चार्ट में जाने के बाद आपके सामने नॉर्मल चार्ट जैसे दिखता है वो दिख जाएगा। यहाँ पे आप जिसका भी चार्ट देखना चाहें, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, वो सारा स्टॉक्स का यहाँ पे देख सकते हैं। और अब अपने क्या कर रहे हैं, जैसे निफ्टी का खुला हुआ है, यहाँ पे चार्ट के अंदर ऑप्शन आते हैं इम्बैलेंस का। हमें इस चार्ट के अंदर नॉर्मल कैंडल देखनी है तो कैंडल स्टिक है, और ऑर्डर फ्लो देखना है तो इम्बैलेंस चार्ट है। अभी क्या है, अपने इस कैंडल को देखते हैं तो अपने को सिर्फ ये पता लगता है कि एक रेड कैंडल है, उसका हाई क्या है, लो क्या है, ओपन क्या है, क्लोज क्या है, ये 4 चीजें दिखती हैं अपने को। अपने को ये देखना है कि इस कैंडल में किस लेवल पे कितनी कितनी बाइंग हुई है, कितनी कितनी सेलिंग हुई है। तो ये तो है इंडेक्स का चार्ट। इंडेक्स जो होता है खुद ट्रेड नहीं होता, या तो ऑप्शन ट्रेड होता है इंडेक्स का, या फिर इंडेक्स का फ्यूचर ट्रेड होता है। तो यहाँ पे अपने को बाइंग सेलिंग नहीं दिखेगी। तो अपने को क्या करना है, ऑर्डर फ्लो का मतलब है कैंडल के अंदर की डिटेल देखना, तो अपने को फ्यूचर का चार्ट लगाना पड़ता है। तो अपने क्या करेंगे, निफ्टी के फ्यूचर का चार्ट लगाएंगे। 3 फ्यूचर होते हैं। कंटिन्यूस का मतलब होता है जो करंट मंथ का चल रहा है, फिर ये नेक्स्ट मंथ का, ये उसके नेक्स्ट मंथ का। तो अपने क्या करते हैं, करंट मंथ पे जाएंगे। सॉरी सर टू इंटरप्ट, क्या सर रिकॉर्डिंग हो रहा है सर सेशन? हाँ जी, हाँ जी, रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये मैं आपको अपलोड कर दूँ। ओके सर। हाँ, तो ये कंटिन्यूस फ्यूचर में अपने जाएंगे। कंटिन्यू में जाएंगे तो ये आपको निफ्टी के फ्यूचर का करंट मंथ का चार्ट दिख गया, और अपने को इसी को ही स्टडी करना है। और अपने इसमें ये देख सकते हैं कि कितनी मिनट में क्या क्या हुआ। तो आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, 5 मिनट लिया, 15 मिनट लिया, 30 मिनट लिया। तो हम ये 30 मिनट का चार्ट यहाँ पे लगा के देखते हैं। और किसी भी कैंडल को देखना चाहते हो, जैसे ये मॉर्निंग की कैंडल थी, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, चार्ट में जाके इम्बैलेंस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इम्बैलेंस पे क्लिक करके इसको थोड़ा जूम इन जूम आउट करेंगे, और यहां से जो है इसको आप प्राइस को ऊपर नीचे जैसे जैसे करते रहेंगे, ये कैंडल आपको दिखती रहेगी। ठीक है, अब तो ये बता रहा है, इसको जैसे जैसे बड़ा करोगे, ये जो प्राइस आ रहा है, ये प्राइस का जितने का भी गैप आ रहा है, जैसे ये देखो, ये आ रहा है 850 से लेकर 855, यानी इन 5 पॉइंट में 850 से 855, ये जो साइड में यहाँ पे देखना आप, इधर प्राइस दिखता है 850 से 855 में क्या क्या हुआ। तो ये कह रहा है 850 से 855 में 5.7 के, यानी कि 5700 ऑर्डर बाय साइड में लगे हैं, और 16,000 ऑर्डर सेल साइड में लगे हैं। तो यानी इधर मार्केट ऑर्डर जो एग्जीक्यूट हो गए, ये वो दिखाता है। जो मार्केट में ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहे हैं कंटिन्यू, उसको क्या बोलते हैं, मार्केट ऑर्डर बोलते हैं। तो 850 से 855, फिर ये 855 से 860, जितने जितने का बड़ा आप करते जाएंगे ना, ये कैंडल उतनी चेंज होती रहेगी अपने आप। और इसको छोटा करोगे तो ये कैंडल उस प्राइस के अकॉर्डिंग क्या है, एडजस्ट हो जाएगी। ये देखिए और छोटी हो गई। अब ये कितने का दिख रहा है, देखो 850 से 860 दिख रहा है, यानी 850 और 860 में क्या क्या हुआ। तो ये बता रहा है 39 के ऑर्डर तो बाइंग साइड में लगे हैं मार्केट ऑर्डर, और 43 के ऑर्डर जो है सेल साइड में लगे। तो उस कैंडल के अंदर क्या क्या हो रहा है, किस प्राइस पे, किस लेवल पे कितने कितने ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं, जो हमें यहाँ पे ऑर्डर फ्लो में दिख रहे हैं। अभी ये जो ऑर्डर फ्लो आया है, ये चार्ट के अंदर इम्बैलेंस से आया है। ये आगे फेवरेट पे अगर आप क्लिक करोगे, जैसे मैंने इसको फेवरेट पे क्लिक कर दिया, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। हटाओगे तो ये यहाँ से हट जाएगा। ऐसे ही मैंने इम्बैलेंस को फेवरेट बनाया था, तो ये हट गया, और फेवरेट बनाऊंगा तो ये वापस आ गया। तो ये तो हो गया देखना कैसे है। अब इसकी कुछ सेटिंग है, तो इम्बैलेंस यहाँ पे जब आप जाएंगे, तो ये इम्बैलेंस की सेटिंग में आप जाएंगे, तो ये यहाँ पे बता रहा है कि आपको क्या क्या करना है। तो यहाँ पे ये जो शो प्रोफाइल है, ये ऑफ पड़ा होगा, यानी ये अब बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है, तो आपको ये ऐसा दिखेगा, यानी बॉक्सेस के साइज जो है ना वो एक जैसे दिखेंगे। लेकिन अपने चाहते हैं कि जिस जहां ऑर्डर ज्यादा है वो बॉक्स बड़ा दिखे, और जहां ऑर्डर कम है वो बॉक्स छोटा दिखे। तो इसको ऑन कर देंगे। तो अब देखो, इधर 1.6 के ऑर्डर था ओनली, तो ये साइज छोटा हो गया। ये 26,000 ऑर्डर थे तो थोड़ा साइज बड़ा हो गया। ये उससे भी ज्यादा
35,000 थे तो ये साइज बड़ा हो गया। ये ध्यान रखना है, राइट में सारे के सारे मार्केट बाय ऑर्डर होते हैं और लेफ्ट में मार्केट सेल ऑर्डर होते हैं। फिर उसके बाद इसमें नीचे आता है एक चीज, इम्बैलेंस। इम्बैलेंस में ये लिखा हुआ है 300। ये क्या चीज होती है? इम्बैलेंस का मतलब होता है कि अगर बाय और सेलर का अनुपात निकाला जाए तो जो 3 गुना ज्यादा हो जाए उसको कुछ अलग रंग दिखाया जाए। ये उसको येलो कलर में दिखाता है। ये देखिए यहां पे ये येलो कलर दिखा हुआ है, इम्बैलेंस कलर येलो। अब देखो यहाँ पे, अब इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि जो भी बायर और सेलर के ऑर्डर जो होते हैं वो डायगोनल फॉर्म में एग्जीक्यूट होते हैं। डायगोनल का मतलब होता है जैसे ये 1.6 के है, ये इससे एग्जीक्यूट होंगे, यानी ऐसे इसको रीड करना है अपनों ने। ये है सेल ऑर्डर 1.6 के और ये है बाय ऑर्डर। अब 1.6 के का 3 गुना क्या होता है? इसको 16 मानेंगे आप तो 16 का 3 गुना 48 होता है, पर ये तो 260 आ रहा है, यानी 1.6 और 26 गुना हो गया ये। तो 3 गुना होने पे ना कलर येलो हो जाता है। ये अपने को एग्रेशन दिखाता है कि बायर ज्यादा एग्रेसिव है। क्यों? क्योंकि इधर येलो कलर आ गया। सेम ऐसे ही इन इन दोनों को देखेंगे, इस रेड को 35 के को और 25 के को। अब ये तो आसपास, ये 3 गुना तो है नहीं, यानी कि अगर ये 25 के हैं, ये अगर 75 के होते, यानी 3 गुना 25 का 3 गुना 75 होता है, 75 के होते, 76 के होते, 80 के होते, यानी इससे 3 गुना होता तो ये भी येलो हो जाता। तो यानी ये इस तरह से डायगोनल इसको रीड करना है। फिर जैसे 46 आया, ये 88 आया, ये भी 3 गुना नहीं है तो नॉर्मल आ रहा है। फिर ये 92 67 ये भी नहीं है। अब इन दोनों को देखो, 52 और 10, 10 का 5 गुना 52 होते हैं, यानी 3 गुना से ज्यादा आ गया तो ये येलो हो गया। तो इम्बैलेंस का मतलब है आपको किसी पर्टिकुलर लेवल पे, किसी पर्टिकुलर प्राइस पे हमें ये दिख रहा है कि 3 गुना ज्यादा बाइंग या सेलिंग जहां भी हो रही है उसका कलर येलो हो जाता है। ठीक है सर। उसके बाद ये एक चीज दिख रही है यहाँ पे, वापस चलते हैं इसकी सेटिंग में अपने। एक चीज आ रही है यहाँ पे, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, इसको कहते हैं पीओसी। ये क्या चीज होती है? पॉइंट ऑफ कंट्रोल का मतलब है किसी कैंडल के अंदर ऐसा कौन सा हिस्सा, ऐसा कौन सा लेवल जहां पे सबसे ज्यादा बाइंग और सबसे ज्यादा सेलिंग हुई है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इसको मैं ऑफ कर देता हूं, इसको भी मैं एक बार ऑफ कर देता हूं। अभी इसको नॉर्मल देखोगे ना, इन अपने को इस कैंडल में ये नहीं पता लग रहा कहां पे ज्यादा है कहां पे कम हुई है, अपने को देखना पड़ रहा है, रीड करना पड़ रहा है। जैसे 92 के, यानी इस पूरी सेल साइड को अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा सेलिंग हुई है यहाँ पे 25,881। ये देखिए यहाँ पे दिखता है प्राइस, ठीक है, बिल्कुल सामने 25,881 और 25,889, यानी 80 और 90 के बीच में सबसे ज्यादा सेलिंग हुई है। तो अगर अपने इसको पॉइंट ऑफ कंट्रोल को ऑन कर देते हैं तो ये देखो, ये बॉक्स लगा देता है कि इस कैंडल के अंदर सेलिंग भी इस साइड में हुई है 25,880 से 25,890 पे, क्योंकि सबसे बड़ा बॉक्स बना है और इसने इसको बॉक्स बना दिया रेड कलर का। इधर भी इसने क्या किया, रेड कलर का बॉक्स बना दिया, क्योंकि इधर भी इस पूरी कैंडल में सबसे ज्यादा बाइंग यहाँ पे हुई है और सबसे ज्यादा सेलिंग यहाँ पे हुई है। तो जिस भी लेवल पे सबसे ज्यादा बाइंग सेलिंग होती है उन पे बॉक्स लगा देता है अगर इसको ऑन कर रखा है। अब इस कैंडल को देखिए, इस कैंडल में ये क्या कह रहा है, एक मिनट, ये क्या होगा, जैसे जैसे अपने इसको ऊपर नीचे करेंगे ना, ये पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या करता है, कैंडल को कम ज्यादा छोटा कर देता है। तो ये ज्यादा आप कैसे भी रख सकते हो उसको, जैसे ये देखो, अब ये 139 के, यानी इधर सेलिंग देखा जाए सबसे ज्यादा सेलिंग यहाँ हुई है तो इधर बॉक्स आ रहा है। ये बाइंग 53 के, यानी इस कैंडल में सबसे ज्यादा बाइंग यहाँ पे हुई है तो इधर 53 के आ रहा है, इधर बॉक्स बना हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे जाके अपने सेटिंग देख सकते हैं। पॉइंट ऑफ कंट्रोल एक होता है पीओसी मार्कर, इसको ऑन करोगे तो ये क्या करेगा, लेवल बता देगा कि कौन से लेवल पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, 25,900 पे, 25,890 पे, 25,870 पे। तो लेकिन इससे क्या कैंडल छुप रही है तो अपने इसको ऑफ ही रखेंगे। ठीक है, फिर है वॉल्यूम पीओसी, इस पे क्लिक किया, ये क्या बताएगा कि कैंडल के किस हिस्से में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुआ है। तो ये देखो, इसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पे है, यानी टोटल किया हुआ इसने बाय साइड का और सेल साइड का और बाय साइड का टोटल करके, जहां पे
जिस लेवल पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम आया है ना, इसने वहां पे पूरा ये ऑरेंज कलर का बॉक्स बना दिया। तो ये भी देखना चाहो तो ठीक है, नहीं देखना चाहो तो ऑफ भी कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है नीचे डेल्टा मार्कर। अब ये डेल्टा क्या चीज होती है? ये डेल्टा दो तरह का होता है। एक तो नॉर्मल, अगर आप देखते हो ऑप्शन के ग्रीक्स होते हैं, डेल्टा होता है, गामा होता है, वेगा होता है, वो अलग चीज होती है। ऑर्डर फ्लो के अंदर डेल्टा क्या होता है? डेल्टा होता है किसी भी कैंडल के अंदर बाइंग और सेलिंग जितनी भी हुई है, उन दोनों को घटाने पर जो वैल्यू आती है, अगर वो पॉजिटिव है तो वो डेल्टा पॉजिटिव है, और वो नेगेटिव है तो डेल्टा नेगेटिव है। जैसे यहां देखिए आप, इसको मैं ऑन भी कर सकता हूं, ऑफ भी कर सकता हूं। ये यहाँ पे दिख रहा है, देखिए। इसको ऑन किया, ऑफ कर दिया, तो ये हर कैंडल के ऊपर अलग अलग आता है। इसको मैंने ऑन कर दिया। अब यहां देखिए आप, ये आ रहा है 34 के। ये जो आ रहा है 34 के आ रहा है ना। तो 34 के ये क्यों आया? इधर जितने भी ये सेल ऑर्डर हैं, इन सबको इसने जोड़ा। इन सबको जोड़ना है, 41 को जोड़ा, 39 को जोड़ा, 18 को जोड़ा, 17 को जोड़ा, इन सबको जोड़ा। फिर इधर बाय ऑर्डरों को सबको जोड़ा। फिर बाय में से सेल घटाया, जो बचा, अगर वो प्लस का आ रहा है तो डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है। यानी कि इसमें इसको अब जब आप जोड़ोगे सबको और इसमें से इन सबको घटाओगे तो आएगा 34 के, और प्लस का साइन था तो डेल्टा पॉजिटिव हो गया। सेम यहां पे देखिए, इस कैंडल में इन सबको जोड़ेंगे सेलर को, और इधर बाय को जोड़ेंगे। बाय में से सेल घटाओगे तो माइनस में आंसर आएगा -189 की, यानी इस कैंडल का डेल्टा क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। तो डेल्टा का मतलब होता है बाइंग माइनस सेलिंग। डेल्टा की वैल्यू देख के अपने को यह पता लगता है कि यार इस कैंडल में बायर ज्यादा है या सेलर ज्यादा है, क्योंकि बायर में से सेलर घटा दिए। अगर बायर ज्यादा होंगे सेलर कम होंगे तभी डेल्टा पॉजिटिव आएगा। और जबकि यहां देखा अपनों ने, यहाँ पे बायर कम थे सेलर ज्यादा थे, तो बायर में से जब सेलर घटाया तो माइनस में आया, तो डेल्टा को रेड कलर में दिख रहा है। तो ये पता लगता है इसमें सेलर ज्यादा डोमिनेटिंग है, और जहां पे ग्रीन आ रहा है वहां पे बायर ज्यादा डोमिनेटिंग है। ठीक है। अब अपने एक चीज और देखते हैं। ये तो हमने देखा डेल्टा मार्कर। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको बताया क्या कि बाय में से सेल घटाया, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो डेल्टा पॉजिटिव है, यानी बायर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और बाय में से सेल घटाया, नेगेटिव आया, कैंडल रेड बनती है, तो डेल्टा नेगेटिव है, यानी सेलर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब कुछ सिचुएशन अलग आएंगी, वो इस कैंडल को देखिए आपको पता लगेगा। ये जो कैंडल देखिए आप, अब ये वाला जो बाय ऑर्डर आ रहा है, ये रहा, इन सबको जब आप जोड़ोगे, और ये सेल ऑर्डर आ रहे हैं सारे, इन सबको आप जोड़ोगे, फिर इसमें से इसको जब हम घटाएंगे, इसमें से इसको जब हम घटाएंगे तो माइनस में आ रहा है डेल्टा। तो हमारे पास कैंडल रेड आनी चाहिए थी, लेकिन कैंडल बनी हुई है ग्रीन। ये कौन सा केस होता है? ये केस होता है डाइवर्जन का। नॉर्मल देखो क्या होगा, अगर इधर बाय है इधर सेल है, बाय में से सेल घटाओगे, नेगेटिव डेल्टा आ रहा है तो कैंडल नेगेटिव ही बनेगी। इधर बाय में से सेल घटाया, पॉजिटिव डेल्टा आ रहा है तो कैंडल पॉजिटिव ही बनेगी। लेकिन कुछ केस ऐसे होंगे, यहां पे बायर आए हैं, ये सेलर आए हैं, बाय में से सेल अगर हम घटा दें तो क्या होगा? डेल्टा अगर नेगेटिव आ रहा है लेकिन कैंडल पॉजिटिव बन रही है तो इसको डाइवर्जन बोलते हैं। एक सेकंड होल्ड। हाँ, तो अपने थे, वापिस आते हैं। अब देखिए डेल्टा तो था एक, यहाँ पे ऑप्शन नीचे हो रहा है डेल्टा डाइवर्जेंस का। इसको भी अगर आपने ऑन करोगे ना तो बाकी कैंडलों पे डाइवर्जन नहीं आएगा। डाइवर्जन उसी कैंडल पे आएगा जब डेल्टा नेगेटिव हो और फिर भी ये ग्रीन बन जाए, या फिर डेल्टा पॉजिटिव हो फिर भी कैंडल रेड बन जाए, तो वहां पे आपको क्या दिखेगा? डाइवर्जन दिखेगा। वो देखने के लिए इसको ऑन करते हैं अपने। ये देखिए, अब यहां पे देखो, ये रेड आ गया, ये ग्रीन आ गया। इसका क्या मतलब है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें अगर आप इन सभी ऑर्डर को जोड़ोगे
फिर उसमें से जब इसको आप घटाओगे तो माइनस में आएगा, इसीलिए ये कैंडल रेड बननी चाहिए थी। पर ये डाइवर्जन आ गया। डाइवर्जन का मतलब ये था कि जितने भी बायर थे वो कम थे सेलर के मुकाबले, तो डेल्टा तो नेगेटिव आ गया, लेकिन बड़े प्लेयर्स के लिमिट ऑर्डर लगे हुए थे। वो लिमिट ऑर्डर इतने ज्यादा थे कि उन्होंने इन सबको एब्जर्व कर लिया, इन सबको एब्जॉर्ब कर लिया, यानी कि सारे के सारे सेल ऑर्डर जो थे उन्होंने खरीद लिए अपने लिमिट बाइंग से, इसीलिए ये चीज अपने को दिखती है। और ये येलो कलर, सॉरी, ये रेड कलर में या ये लाइट रेड में दिखती है, इसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। जैसे यहां पे मैं लिख भी देता हूं, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लिया सेलर को, क्योंकि सेलर ज्यादा थे तभी तो ये डेल्टा नेगेटिव था। लेकिन लिमिट बायर जो भी थे वो इतने बड़े ऑर्डर लगे हुए थे कि उन्होंने सारी सेलिंग खरीद ली और कैंडल को ग्रीन बना दिया। डेल्टा नेगेटिव होने के बाद भी कैंडल को ग्रीन बना दिया, तो वो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। सेम इस कैंडल को देखते हैं अपनी। इस कैंडल में क्या हो रहा है, अगर आप इधर वाले ऑर्डर जोड़ोगे बाय वाले, है ना, और ये वाले सेल वाले होते हैं लेफ्ट वाले, राइट में बाय ऑर्डर होते हैं, लेफ्ट में सेल ऑर्डर होते हैं। तो बाय में से जब सेल घटाओगे तो पॉजिटिव आएगा, इसलिए डेल्टा आपको पॉजिटिव दिख रहा है। लेकिन कैंडल क्यों बन गई रेड? क्यों? क्योंकि यहां पे सेल ऑर्डर थे, लिमिट सेल ऑर्डर, बड़े प्लेयर के सेल ऑर्डर थे, उन्होंने सारी बाइंग जो थी ना वो खरीद ली, तो वो पावर में आ गई, इसलिए कैंडल क्या बन गई? रेड बन गई। इस कंसेप्ट को बोलते हैं एग्जॉर्प्शन। जैसे अपने ये एब्जॉर्प्शन है, तो अपने ये जो ग्रीन में दिखेगा इसको बोलते हैं एग्जॉर्प्शन। ये कंसेप्ट समझ आया सर आपको? यस सर। हाँ, कोई भी डाउट लगे तो आप अनम्यूट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। एक बार और वीडियो देखोगे क्लियर हो जाएगा। ये लाइव मार्केट में भी हम देखेंगे, पर एक बार इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। अब ये जो डेल्टा जो आ रहा है यहाँ पे दिख रहा है, ये रहा, ये डेल्टा आ रहा है। फिर ये जो रेड और ग्रीन दिख रहे हैं आपको, ग्रीन का मतलब होता है एग्जॉस्ट हो गया, यानी कि डेल्टा पॉजिटिव था, बायर ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन लिमिट सेल ऑर्डर लग गए, तो लिमिट सेल ऑर्डरों ने बायर को खा गया सारा और कैंडल को रेड बना दिया। सेम इसी तरह से डेल्टा नेगेटिव था, लेकिन बायर ने लिमिट बायर ऑर्डर लगा दिए, तो वो एब्जॉर्ब हो गई सारी सेलिंग और कैंडल ग्रीन बना दी। ये दो कंसेप्ट आपको याद रखने हैं। अब जब सुबह मार्केट खुलता है 9:15 बजे, अपने जैसे ये 9:15, हाँ ये की कैंडल है 9:15 की, है ना, ये 9:15 की कैंडल है, तो ये पहली कैंडल का डेल्टा आ गया 85 के। फिर ये आधे घंटे का चार्ट है, ये आप जितने भी मिनट का चार्ट निकालेंगे ना, तो हर कैंडल का अलग अलग डेल्टा आएगा। 5 मिनट पे डेल्टा अलग दिखेगा, क्योंकि ये तो 30 मिनट का डेल्टा है। फिर 15 मिनट का अलग होगा, 1 घंटे का अलग होगा। तो वैसे हम समझने के लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो ये आ रहा है डेल्टा 9:15 से 15 मिनट की कैंडल, 9:45 तक की आधे घंटे की कैंडल का डेल्टा ये है। फिर अगले आधे घंटे में, यानी 9:45 से 10:15, है ना, ये आएगा यहाँ पे। फिर आएगा 10:15, ये ना टाइम गलत आ रहा है यहाँ पे, ये 10:15 है। ये इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, ये देखिए, ये नीचे तो आ रहा है 10:15 लिखा हुआ, हटाते हैं तो 10 लिखा हुआ आ रहा है, तो ये ना टाइम थोड़ा शायद इसमें सॉफ्टवेयर में ऐसे दिख रहा है, पर ये 10:15 की कैंडल है, आधे आधे घंटे की कैंडल है। अब ये जो डेल्टा हर कैंडल का अलग अलग आ रहा है, इसके अंदर एक ऑप्शन होता है, इसको कहते हैं कम्युलेटिव डेल्टा। कम्युलेटिव डेल्टा, इसको ऑन कर देते हैं अपने। अब देखो क्या हो रहा है, पहली कैंडल का जो डेल्टा होगा वो तो वही रहेगा 85 के, और कम्युलेटिव का मतलब टोटल डेल्टा, आज का टोटल डेल्टा सुबह से, तो पहले आधे घंटे में तो जो पहली कैंडल का डेल्टा होगा वही टोटल होगा। फिर अगले आधे घंटे में क्या हुआ, -9.8 के, यानी कि डेल्टा नेगेटिव था,
तो अब ये क्या होता है, इस पहले वाले में जुड़ता रहता है, यानी कम्युलेटिव 85 था, 85 में 9.8 माइनस का है, इनको जोड़ोगे तो वो 76 के रह जाएगा। फिर उसके बाद अगली कैंडल का डेल्टा है -12 के, फिर ये 12 के को 76 के में जोड़ेंगे, यानी कि ये प्लस की वैल्यू, ये माइनस की वैल्यू, तो 76 के में से 12 के गए, 64 के रह गया। फिर उसके बाद अगली कैंडल का डेल्टा 34 था, 34 में 64 जोड़ेंगे तो 98 के आ गया। तो कम्युलेटिव डेल्टा का मतलब होता है सुबह 9:15 से लेकर अब तक क्या पोजीशन, वो यहाँ पे अपने को दिखता रहता है। तो ये कम्युलेटिव डेल्टा हो गया और ये डेल्टा हो गया। ये कोई ज्यादा खास नहीं है। एक ये आता है वॉल्यूम, कि कैंडल के अंदर वॉल्यूम जो है वो कितनी रह गई प्लस माइनस करके। इसकी वॉल्यूम नेगेटिव थी -12,000, तभी रेड कैंडल बनी है। इसकी वॉल्यूम पॉजिटिव थी 34,000। यानी किसी कैंडल में कितना वॉल्यूम है वो देखना हो, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, अगर आप वॉल्यूम देखना चाहते हैं, वॉल्यूम मार्कर करके। ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, इन तीनों चीजों को हाइड भी कर सकता हूँ। कैसे, इसको यहां से हटा देंगे तो ये हाइड हो जाएंगी। डेल्टा डाइवर्जन भी हटा देता हूँ, ये मैं इसलिए हटा रहा हूँ क्योंकि हम क्या करेंगे, इसको कहीं और देखेंगे। इस कैंडल के ऊपर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है सारी चीजें एक साथ जब दिखती है तो ये तो आ गई कैंडल। अब क्या करना है, यहाँ पे ना एक इंडिकेटर होता है, ऑर्डर फ्लो के अंदर जब आप जाओगे, ये इंडिकेटर में जाओगे जब आप, इसमें जब आप ऑर्डर फ्लो में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखता है डेल्टा बार्स। ठीक है, एक तो डेल्टा बार्स है और एक बार स्टैटिक है। आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। मैंने एक बार बार स्टैटिक लगा लिया, तो मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखो नीचे आ जाता है, ये वही वाला डेल्टा, ये लिखा हुआ जो हम यहाँ पे कैंडल के ऊपर देख रहे थे ना, ऊपर ना देख के ये यहाँ पे हर कैंडल के नीचे आता रहता है तो वही चीज। उसको ऑन वहां से भी कर सकते हो ऊपर देखना है तो, और इंडिकेटर में जाके ऑर्डर फ्लो में जाके बार स्टैटिक्स में भी आप देख सकते हैं। और कम्युलेटिव डेल्टा भी आ रही है, ये जो CUM लिखा हुआ है ये कम्युलेटिव डेल्टा, यानी सुबह से लेकर अब तक क्या सिचुएशन है। और ये वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम यहाँ पे आ रही है। ठीक है, और आप इसकी सेटिंग में भी जा सकते हैं। यहाँ पे जब आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे ये सेटिंग ऑप्शन है, इसमें जब आप जाएंगे और भी बहुत सारे फीचर देता है ये। जैसे आपको ये देखना है कि इसमें आएगा ओपन इंटरेस्ट क्या चल रहा है, OI देखना है तो OI पे भी क्लिक कर सकते हैं। ये आपको ओपन इंटरेस्ट भी दिखाता रहता है। OI चेंज देखना है, OI चेंज भी दिखाता रहता है। ठीक है, तो ये और भी कई चीजें हैं, ये आगे डिस्कस करेंगे। मतलब इस इंडिकेटर की सेटिंग में जाके आप देख सकते हैं, यहाँ से कई सारी चीजें आ रही हैं, ऑन ऑफ करके देख सकते हैं। तो ये बार स्टैटिक्स फीचर होता है, ये इंडिकेटर के अंदर जाके ऑर्डर फ्लो में आता है। अब इसके नीचे होता है डेल्टा बार्स। एक बार मैं इसको हटा रहा हूं अब बार स्टैटिक्स को, और अपने डेल्टा बार्स लगाते हैं अब। ये डेल्टा बार पे क्लिक किया, ये नीचे लग गया डेल्टा। ये क्या कर रहा है, अपने को फिगर में नहीं दिख रहा। पहले तो यहाँ पे संख्या लिखी हुई आ रही थी उनकी, अब यहाँ पे क्या है, इसने ना एक डायग्राम से दिखा दिया। कि ये बता रहा है कि 12 बजे तक तो डेल्टा ऊपर था, फिर 12 बजे के बाद, पौने एक के बाद एकदम से डेल्टा की गिरावट आ गई। फिर ये बता रहा है कि डेल्टा गिर, इस कैंडल में तो गिरा, लेकिन अगली कैंडल जो थी उसमें डेल्टा फिर ऊपर आ गया। ठीक है, यानी ये एज ए डायग्रामेटिकली फॉर्म में दिखा रहा है अपने को कि डेल्टा की क्या सिचुएशन चल रही है। इसके अंदर जब आप जाओगे नीचे, इस इंडिकेटर के अंदर, इसकी सेटिंग कहाँ गई,
एक मिनट, इस पे क्लिक करना पड़ेगा। इस साइन पे क्लिक करोगे फिर ये इसकी सेटिंग आ जाएगी। इसकी सेटिंग में जब आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे आता है डाइवर्जन, ठीक है, और एक आता है कम्युलेटिव। पहले अपने एक के कैंडल का डेल्टा दिख रहा था, अब कम्युलेटिव दिख रहा है, प्लस आपको इसका डाइवर्जन दिख रहा है। आपको ये दो चीजें देखनी है। एक तो क्या कर देना है, कम्युलेटिव कर देना है कि सुबह से लेकर अब तक क्या हो रहा है, और एक डाइवर्जन को ऑन कर देना है। जो डाइवर्जन अपने को पहले कैंडल के ऊपर दिख रहा था वो नीचे दिख जाएगा, पूरा डंडा नहीं आएगा। ये दो ऑप्शन मैंने ऑन कर दिए नीचे। और अब जो ये नीचे बन के आ रहा है ना, ये बहुत काम की चीज है। इससे अपने को काफी हेल्प मिलेगी ट्रेड एग्जीक्यूट करने में और व्यू बनाने में। ठीक है, अब एक तो इन ऊपर वाले को तो आप कर लो बड़ा चाहे, क्योंकि उसमें अपने को डेटा देखना होता है। इसको पहले तो यहाँ पे क्लिक करके सबको हाइड कर दो। इसको थोड़ा जूम आउट थोड़ा सा आप करोगे ना, प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखो ये क्या बताना चाह रहा है। इसको पहले तो आज अपने थोड़ा रीड करना सीखते हैं। नीचे इसको भी देखते रहेंगे अपने। कई बार क्या होगा, अपने को ऑर्डर फ्लो का काम तभी देखना है जब अपने लेवल पे आएगा, अदरवाइज तो अपने डेल्टा देख के ही काम कर सकते हैं। इसको आप क्लिक करके खींचते रहोगे ना, पता लगता रहेगा। ये देखो जीरो लाइन आ रही है। जीरो लाइन का क्या मतलब हुआ, आज की जब बिगिनिंग हुई, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आज जब मार्केट खुला तो डेल्टा जो था ना, कल के कंपैरिजन में हमें देखना है कि आज क्या खुल रहा है। इससे आपको काफी अच्छा आइडिया लगने वाला है। एक बार ऑर्डर फ्लो भी हटा दो, ये मैंने नॉर्मल कैंडल कर दी यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए ये 26 का है आज का, ये आज का मार्केट है हमारे सामने। ये 26 को ये क्या बताना चाह रहा है, देखो कि सुबह 9:15 जब खुलता है मार्केट, सुबह 9:15 जब मार्केट खुलता है तो डेल्टा जो होता है ना वो जीरो से ऊपर ही होता है। यानी जीरो से ऊपर होने का मतलब ये, आज जब मार्केट स्टार्ट हुआ है तो सेलर और बायर का जो डिफरेंस है, डेल्टा क्या होता है, बायर माइनस सेलर। डेल्टा जीरो से ऊपर ही बन रहा है पहली कैंडल का, इसका मतलब बायर स्ट्रॉन्ग है। डेल्टा यही तो बताता है ना किसी कैंडल में बायर स्ट्रॉन्ग है या सेलर स्ट्रॉन्ग है। तो वो क्या बताना चाह रहे हैं कि सुबह 9:15 से 9:45 की जो कैंडल है उसके अंदर डेल्टा पॉजिटिव है और जीरो लाइन से ऊपर है। यानी जीरो से ऊपर का मतलब प्लस है, जीरो से नीचे का मतलब नेगेटिव है। फिर अगली कैंडल में भी अपने को यहाँ पे दिख रहा है डेल्टा पॉजिटिव ही आ रहा है। यानी डेल्टा नीचे जरूर गया था, देखो सेलर ने कोशिश जरूर की थी माइनस लाने की, पर क्लोजिंग ऊपर ही आ रही। फिर तीसरी कैंडल में भी पॉजिटिव है, चौथी में भी पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है, यहां थोड़ी सी नेगेटिविटी आई। फिर यहां पे फिर क्या है, पॉजिटिव ही है, ठीक है। और अगली कैंडल में देखेंगे कैंडल तो बनी है नेगेटिव, यानी कैंडल नीचे आई है, लेकिन डेल्टा पॉजिटिव आया, यानी कि जिन्होंने भी सेलिंग की है उन सेलिंग को एग्जॉस्ट कर लिया गया है लिमिट सेलर के द्वारा, ठीक है। फिर अगली बार कैंडल नेगेटिव ही बनती है, ये भी नेगेटिव है, फिर ये नेगेटिव बनती है, ये भी नेगेटिव है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे अपने, ये अपने को क्या हिंट दे रहा है। इस कैंडल का जो डेल्टा है, यानी ये देखो तीन कैंडलें हैं, यहां पे मार्केट रुका था, इस कैंडल का डेल्टा था थोड़ा ऊपर, ये आगे संख्या भी आ रही है, ये देखिए इधर दिखेगी आपको, इधर देखना आप 190 के, यहां पे ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं अपने। इस कैंडल का डेल्टा देखते हैं अपने, ट्रेंड लाइन लगा ली मैंने, है ना। इस कैंडल का डेल्टा था 204, है ना। और या फिर इस कैंडल का लो भी लगा, इसको उठा के मैं नीचे ले आता हूं, इस कैंडल के लो पे ले आता हूं मैं, 12 बजे वाली कैंडल के लो पे, ये वाली 12:15 बजे वाली। अब देखो इस कैंडल का जो लो है, इस डेल्टा का जो लो है 12:15 बजे वाली कैंडल का, ये रहा, ये आ रहा है 157 के,
यानी पॉजिटिव ही है ओवरऑल सुबह से मार्केट, क्योंकि सारे जो सेल ऑर्डर लगे होंगे ना वो बायर ने खरीदे हुए हैं, तभी तो डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि डेल्टा क्या होता है, बायर माइनस सेलर, बाइंग ऑर्डर माइनस सेलिंग ऑर्डर। तो ये तो आ रहा है पॉजिटिव, ऊपर क्लोज आ रहा है। फिर अगली कैंडल में डेल्टा नीचे जरूर आया, प्राइस भी नीचे आया, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद अगली कैंडल को आप देखोगे, शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बनी, ठीक है, नेगेटिव कैंडल बोलते हैं। और जब इसका लो टूटता है तो कई लोग सेल करते होते हैं नेगेटिव कैंडल को देख के, तो कईयों ने सेल भी किया, लेकिन डेल्टा ध्यान से देखिएगा आप, इस शूटिंग स्टार वाली कैंडल का जो डेल्टा था वो उसका जो लो था 157 के आसपास ही था, और ये जो कैंडल थी ये 157 से नीचे भी जाके आकी, लेकिन क्लोजिंग ऊपर ही दे रही है, ठीक है, क्लोजिंग कहां दे रही है, ऊपर ही दे रही है। इसका मतलब कि इस कैंडल में जिन्होंने सेल किया था उन्होंने फटाफट प्रॉफिट बुक करके और वापस खत्म कर दिया उस काम को, पोजीशन छोड़ दी, तभी तो ये नेगेटिव होने के बाद भी अभी भी जीरो लाइन से ऊपर ही चल रहा है। अब अगली कैंडल में क्या होता है, एकदम से ब्लास्ट आता है। तो ये अपने को डेल्टा बता रहा है कि भाई कैंडलें तो 4 नेगेटिव बन गई, लेकिन जो डेल्टा है ना वो तो हिल ही नहीं रहा, वो तो 157 के ऊपर ही चल रहा है, पहले भी था, इस कैंडल में भी ऊपर था, इस कैंडल में भी ऊपर था, इसमें भी ऊपर था और इसमें भी ऊपर है। इसमें थोड़ा सा नीचे गया था, क्लोजिंग भी दी थी, पर इस कैंडल में वापस डेल्टा की क्लोजिंग ऊपर आ रही है। तो यानी जो भी सेल ऑर्डर लगा रहे हैं वो बेच के वापस भाग भी रहे हैं, उनको होल्ड नहीं करके बैठे, तभी डेल्टा पॉजिटिव होने के कारण, और यहाँ पे प्राइस एक्शन भी पॉजिटिव हुआ, एक हैमर टाइप की कैंडल बन गई, इधर शूटिंग स्टार बनी थी, नीचे जाके स्टॉप लॉस खा के वापस ऊपर भी आया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से अपने को एक मूवमेंट भी मिली। तो डेल्टा का अगर अपने रीड करेंगे तो अपने को एक व्यू मिलता रहेगा कि बायर और सेलर में से स्ट्रॉन्ग कौन है ज्यादा। कई बार प्राइस हमें बताएगा, कई बार डेल्टा में बताएगा, और अपने को क्या करना है, सभी चीजों को साथ में लेकर धीरे धीरे चलना है, और फिर सभी से कंबाइन एक व्यू बनेगा, और लास्ट में रिस्क को मैनेज करते हुए फिर डिसीजन लेना। ये डेल्टा के बारे में कुछ पूछना है, पूछ सकते हैं आप। मेरे को यहाँ पे क्लियर है सर, क्लियर है सर। क्लियर है, कोई बात नहीं। और इसको देख लेना वीडियो को दोबारा, पहले वाली वीडियो उस दिन वाली तो मेरे से रिकॉर्ड हुई नहीं, मैं उसमें क्या साउंड रिकॉर्ड नहीं हुआ, स्क्रीन रिकॉर्ड हो गई। तो आज मैंने थोड़ा सॉफ्टवेयर भी चेंज किया है, इसलिए मैं थोड़ा बेसिक से बता रहा हूँ इसको, ठीक है। तो डेल्टा को अपने इस तरह से देखा करेंगे, डेल्टा को हम साथ में लेके चलेंगे। तो ये तो हो गया कि प्राइस को देख लिया, डेल्टा को देख लिया, अब साथ में अपने को ऑर्डर भी देखने हैं, तो अपने क्या करेंगे, यहाँ पे चार्ट चेंज कर लेंगे, इम्बैलेंस कर लिया। अब जब पता लगा कि यार इधर जो है ना, ये इस कैंडल में नीचे जाके डेल्टा वापस ऊपर ही आया है, और ये भी नीचे जाके ऊपर आ गया प्राइस भी, और बायर तो है स्ट्रॉन्ग, अपने को फिर पता कैसे लगेगा, पता ऐसे लगेगा, ये देखो इस कैंडल को अच्छे से देखते हैं अपने, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं अब मैं, क्योंकि नीचे से तो हमने क्लियर कर लिया। ये जब नीचे गया, यहाँ पे एकदम से स्पाइक मार के नीचे गया, डेल्टा तो नेगेटिव था। अब आप जब ये नीचे आया ना, यहाँ पे देखो 70 के ऑर्डर लगे हैं सेल साइड में, इधर सेल ऑर्डर होते होते हैं, इधर बाय ऑर्डर होते होते हैं। और ये बना कैसे 70 के, ये ऐसे डायगोनल मैच होता है, 2.8 के का 3 गुना से ज्यादा था, तो ये येलो बन गया, ठीक है। इम्बैलेंस बोलते हैं इसको, हमेशा ये 2-3 टर्मिनोलॉजी है, इम्बैलेंस, एब्जॉर्प्शन, एग्जॉशन, ये ठीक है, ये थोड़ा याद रख लेना, इस वीडियो को आप एक बार और देख लेना, समझ आ जाएगा, नहीं आएगा तो दोबारा पूछ लेना। अब नीचे तक जब ये आया प्राइस, ये वाले जो लोग थे ना 70 के, ये बेचारे फंस गए, क्योंकि इनको लगा मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जाते जाते इन्होंने इतने सारे ऑर्डर सेल कर दिए। लेकिन अब जब ये वापस क्लोजिंग ऊपर आके हुई, इधर ये वहां पे क्लोजिंग हुई जहां पे इन्होंने 155 के ऑर्डर लगाए थे, ठीक है, लेकिन इधर भी लग गए आगे ऑर्डर बाय साइड में 193 के, और इसके नीचे भी बाइंग इम्बैलेंस आ गया। अब आपको यह देखना है कि इनमें से कौन तो कमजोर है और फंस गया, और कौन स्ट्रोंग है और उसने अपनी इस कैंडल के अंदर अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है। तो अगर आप सेलर को देखोगे ना, इस कैंडल के अंदर सेलर वीक है,
वीक ऐसे हैं कि इन्होंने नीचे लो पे भी सेल किया, क्लोजिंग तो आके ऊपर ही दे दी, तो ये तो बेचारे ट्रैप हो गए सेलर। 70,000 सेलर क्या हो गए, ट्रैप हो गए। और जिन्होंने यहाँ पे 155 के लगा के जोर मार के नीचे लेके गए थे और 82 के जोर मार के नीचे लेके देखे थे, क्लोजिंग ऊपर आ गई, तो ये भी बच्चे डरे हुए हैं यार, इतना जोर मार के नीचे भी ले गए, नीचे से और भी ऑर्डर लगे, क्लोजिंग तो ऊपर ही आ गई और डेल्टा भी हमारे फेवर में है अभी। तो अब जब ये डरेंगे कब, ये तब डरेंगे जब एक तो इसका हाई क्रॉस होएगा या इसके हाई के ऊपर जब कोई बाइंग इम्बैलेंस आ गया या ज्यादा बाय ऑर्डर लग गई और प्राइस जो है नीचे नहीं आ पा रहा, तो ये डरेंगे और डरेंगे तो शॉर्ट कवरिंग आएगी, क्योंकि ये उनको इनकी पोजीशन छोड़नी पड़ेगी। इन्होंने नीचे यहाँ पे मतलब अ, जब ये सस्ता था ना, सस्ती चीज को सेल कर दिया, सस्ती चीज को कोई भी सेल करेगा तो जाहिर सी बात है उसको महंगी ही लगेगी, उसको नुकसान ही होगा। महंगी चीज को बेचा जाता है तो प्रॉफिट होता है, सस्ती चीज को खरीदा जाता है तो प्रॉफिट होता है। पर उन्होंने प्राइस नीचे गिरते गिरते सेल किया था, लेकिन प्राइस ऊपर क्लोज हो गया आके, तो ये तो ट्रैप हो गए इतने लोग। ठीक है, अपने उन्हें ये देखा ये ट्रैप हो गए। फिर इधर भी बाइंग इम्बैलेंस आया था देखो, यानी कि जब ये ऊपर आया और बाइंग इम्बैलेंस आया हुआ है, और ये जो ब्लैक कलर का साइन लगा हुआ है ना, ये इस कैंडल का हाफ है, 50% है। हर कैंडल के 50% पे ये काले रंग का छोटा सा सिंबल लगा हुआ है, ये यहां से लगता है, ये सेटिंग है यहाँ पे। इस सेटिंग में जब आप जाएंगे तो इसमें ऑर्डर फ्लो आएगा, चार्ट में जाएंगे, चार्ट में था क्या ये, एक मिनट रुको, ये शायद इधर ही है। इसमें जाके इम्बैलेंस में जाके सेटिंग में जाके ये रहा हाफ बैक, इसको ऑन किया हुआ था, ऑफ कर दिया तो वो गायब हो गया और ऑन कर दिया तो वो आ गया। ठीक है, ये सेटिंग्स हैं, ये थोड़ा क्लिक करते रहोगे तो आपको पता लगता रहेगा कहाँ पे होती है। मैंने तो करके रखी हुई है तो मुझे पूरी याद भी नहीं है, जो जो मुझे दिख रही है मैं बताता जा रहा हूँ आपको, जो जो अपने यूज करेंगे वो मैं बता दूंगा आपको। और भी बहुत सारी सेटिंग्स हैं इसमें। अब जो कैंडल नीचे जाती है और उसके 50% से ऊपर क्लोज हो रही है और 50% के आसपास बाइंग इम्बैलेंस आ रहा है, यानी बाइंग ऑर्डर ज्यादा लग रहे हैं, इसका मतलब वो कैंडल में बायर स्ट्रॉन्ग है। और इधर वाली कैंडल देख लो, जो इन्होंने ये वाली रेड कैंडल बनाई थी, इससे पहले वाली, इससे पहले वाली में भी अगर आप देखोगे ना, 15 के सेलर, 173 के सेलर, 39 के सेलर, और बायर देख लो आप, 34 के, 32 के, 180 के, 20 के। ठीक है, कुल मिला के इधर भी बायर तो स्ट्रॉन्ग थे, एक बार नीचे तो ये सेलर ले गए पर ट्रैप हो गए, क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा जो था नीचे टच करके ऊपर आए। और अगली कैंडल में क्या हुआ, ये सारे शॉर्ट वाले जो ट्रैप थे भाग गए डर के मारे, इसलिए ये बड़ी कैंडल बनी थी। तो अपने को ऑर्डर फ्लो को देख के ये भी पता लगेगा कि यार जब ज्यादा लोग ट्रैप होंगे ना और हमारे कोई बाइंग सिग्नल मिल गया, तो वहां पे ऑप्शन बाइंग का एक स्पाइक आपको बड़ी देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि ये लोग ट्रैप हो गए नीचे, इन्होंने ज्यादा माल ले लिया और प्राइस ऊपर आके क्लोज हो गया। अब जब जैसे ही ये लेवल टूटेंगे तो आपको बड़ी कैंडल देखने को मिलेगी। तो ऑर्डर फ्लो से हम ये भी रीड कर सकते हैं, और इसका एक सेटअप बनता है। ये ऑर्डर फ्लो जब कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको इसका एक सेटअप दूंगा, उस सेटअप से अपने स्पाइक भी कैप्चर कर पाएंगे। कोई डाउट्स हैं, कुछ पूछना है किसी को? नहीं सर, क्लियर है। ठीक, तो ये तो थोड़े ऑर्डर फ्लो को कैसे पढ़ना है, कैसे देखना है। और अब इस चार्ट को ऐसा नहीं है कि अपने ऑर्डर फ्लो ही देखते रहें, ये संख्याएं देखते रहेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसको नॉर्मल तो यही करके रखना है। लेकिन जब अपने को लगे ना कि यार ये नीचे से ऊपर आई है, इसमें ऐसा क्या था, फिर इसको फटाफट अपने को चेंज करना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा कि अच्छा ये हुआ था, नीचे से ये हो गया। तो डिसीजन थोड़ा क्विकली लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग एक स्किल गेम है, यहाँ पे स्किल्ड आपको डेवलप करनी पड़ेगी। नॉलेज अलग चीज है, स्किल्ड अलग चीज है। कई बार इंसान को नॉलेज होती है पर उसका जो एक्शन प्लान होता है, उसकी जो क्विकनेस होती है, शार्पनेस होती है, वो इतनी नहीं होती, तो वो नॉलेज को यूज ही नहीं कर पाता। और नॉलेज को यूज करोगे, स्किल बनाओगे, वो प्रैक्टिस से बनेगी, बार बार देखने से बनेगी। इसी चीज को बार बार देखोगे, रोज देखोगे। जैसे क्रिकेट होता है, क्रिकेट में आप देखोगे कोई भी प्लेयर है,
कितने क्रिकेट मैच खेलते हैं, चाहे बड़े से बड़ा प्लेयर भी है, हर बार वो सेंचुरी नहीं बनाएगा। हालांकि उसकी प्रैक्टिस है, वो स्टार प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है, पर हर मैच में वो सेंचुरी नहीं बनाएगा। बट ठीक है, उसके अंदर स्किल है। जब उसके ताबे में आ जाती है बॉल, तो उस वक्त वो अच्छा खेलता है। सारी चीज चाहिए, कॉन्फिडेंस भी चाहिए उसको खुद पे, है ना। सामने वाला लूज बॉल दे रहा है तो उसी पे वो शॉट मारता है। हर बॉल पे शॉट मारेगा तो वो आउट भी हो सकता है। तो वही चीज है, मार्केट के अंदर भी हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है कि जब हमारा सेटअप बनेगा, सेटअप बन रहा है, हमारे पास 2-3 कंफर्मेशन हो रहे हैं, फिर उसके बावजूद भी हमें रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखना है। क्योंकि जो मार्केट है उसमें अपने तो इसको चलाते नहीं है, इसको बड़े प्लेयर चलाते हैं, तो कभी भी अपनी पोजीशन हटा लेते हैं। हमें उनको फॉलो करते रहना है, उनके ये इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से, प्राइजेक्शन की हेल्प से, और आगे डेटा और देखेंगे उसकी हेल्प से। तो एक बार मैं इसको वापस लगाता हूँ नॉर्मल। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक चीज और होती है। ये तो हो गया थोड़ा इसका बेसिक। अब बात बात आती है लेवल, कौन से लेवल पे काम किया जाए और कौन से लेवल को देखा ही ना जाए। ये जो हम देख रहे हैं ना, ये एब्जॉर्प्शन आ रहा है, एग्जॉर्शन आ रहा है, डेल्टा आ रहा है, ये हर बार नहीं देखा जाता। वरना तो अपने कंफ्यूज ही होते रह जाएंगे अगर हर 5 मिनट की कैंडल में डेल्टा देखने लग गए तो अपने को क्या करना है, कुछ एक ऐसे लेवल पता होने चाहिए जिस लेवल पे जब मार्केट आ रहा है तो फिर हम एक्टिव हो जाएंगे। यार इस लेवल पे क्या हो रहा है, इस लेवल पे एब्जॉर्प्शन आ रहा है, डेल्टा प्लस माइनस क्या हो रहा है, तो वो लेवल कैसे निकाले जाते हैं। तो उसके लिए एक इसके अंदर इंडिकेटर होता है। ऑर्डर फ्लो में जो आप जाओगे, मार्केट प्रोफाइल और मार्केट प्रोफाइल टिक, ये दो हैं। एक मिनट में आपको मार्केट प्रोफाइल लगा के दिखाता हूं। आपको दूसरा लगाना है, एक बार को इसको नहीं लगाते, मैं हटाता हूं। ये हटेगा कैसे, क्लिक करके लग जाएगा। ये वापिस इसमें जाओगे ना, ये यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ से इसको हम एक बार डिलीट कर देंगे। ठीक है, वापिस जाते हैं इंडिकेटर में। आपको दूसरे वाला लगाना है, ऑर्डर फ्लो में मार्केट प्रोफाइल टिक। अब मार्केट प्रोफाइल टिक में जब आप जाओगे ना, तो ये शेडो बना देगा एरिया का, शेडो एरिया। ठीक है, अब ये जो सिंबल आ रहे हैं ना, इसको बाद में समझेंगे। मैं इसको एक बार इसकी सेटिंग बताता हूं आपको। आपने क्या किया, इंडिकेटर में जाके, ऑर्डर फ्लो में जाके मार्केट प्रोफाइल टिक पे क्लिक कर दिया, ये वाले पे ये लग जाएगा। अब इसकी सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जब आप जाओगे तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने इनको हाइड कर देते हैं, ये जो सिंबल आ रहे हैं। हम्म, ये देखिए यहाँ पे आएगा हाइड लेटर्स। ये जो लेटर आ रहे हैं ना, इनको अपने को एक बार नहीं देखना, तो हाइड लेटर कर देंगे। इसकी मेरे पास प्री डिफाइंड सेटिंग पड़ी है, मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा, अपने को सिर्फ उसमें ही काम करना है। एक मिनट रुकिए, इसको मैं वापस हटाता हूँ। एक्चुअली क्या है ना, मैं इसको हाइड करना चाह रहा हूँ। मेरे पास इसकी प्री डिफाइंड सेटिंग पड़ी है, मैं आपके साथ वही शेयर करूंगा। आप सीधा उस पर लगाओगे, लग जाएगा। इसे मुझे देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन था। मैं एक्चुअली इसमें ये बताना चाह रहा था कि जब अपने इसको लगाते हैं, मैं डिलीट करके दोबारा लगा के एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑर्डर फ्लो में जाएंगे, मार्केट वर्टिक में जाएंगे। ठीक है, अपने को सिर्फ ये चाहिए, ये जो लाइन आ रही है नीचे, और ये जो लाइन आ रही है ऊपर, और एक बीच में लाइन आ रही है, इन तीन चीजों को अपने को फोकस करना है। ये क्या होता है, मार्केट प्रोफाइल जो है ना, ये आपको
30 मिनट के चार्ट पे ही लगानी है लेवल मार्क करने के लिए। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मार्केट प्रोफाइल को जिसने भी बनाया है वो ये कहता है कि 30 मिनट बाद, जब मार्केट खुलता है उसके 30 मिनट बाद, 30 मिनट बाद, जो भी उसने उस 30 मिनट में मैक्सिमम टाइम जहां पे भी ट्रेडिंग की है, ये उसको हाई और लो मार्क कर देता है। यानी पहले 30 मिनट में 70% ट्रेडिंग जहां हुई है उसको ये वैल्यू एरिया बना देता है। ये जो आ रहा है ना, वैल्यू एरिया बोलते हैं, ये पूरा का पूरा जो ये शेडेड एरिया आ रहा है, इसको तो बोलते हैं वैल्यू एरिया लो, इसको बोलते हैं वैल्यू एरिया हाई, और इसको बोलते हैं पॉइंट पॉइंट ऑफ कंट्रोल। पॉइंट ऑफ कंट्रोल का मतलब है ये पूरे एरिया में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग कहां पे हुई है, इस लेवल पे हुई है। ठीक है, तो जब भी मार्केट प्रोफाइल लगाएंगे मेरे को तीन चीजें देखनी है। ये अब 30 मिनट होने के बाद ही दिखेगा आपको। जब सुबह 9:15 बजे आप इसको लगा भी लोगे ना तो आपको दिखेगा नहीं। ये क्या कब दिखेगा? 9:45 बजे, जब आधा घंटा पूरा हो जाएगा, फिर ये आपको वैल्यू एरिया लो और वैल्यू एरिया हाई दिखाएगा। ठीक है, और एक पीओसी दिखाएगा, ये जो बीच में रेड कलर की लाइन आ रही है। तो अपने को करना क्या होता है, अपने को ये देखना है कि जब मार्केट वैल्यू एरिया हाई पे आता है, हाई पे अगर डेल्टा तो है पॉजिटिव लेकिन एग्जॉशन आने लग गया, एग्जॉशन का मतलब होता है लिमिट सेलर, यानी डेल्टा पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि बायर ज्यादा है सेलर कम है, तभी तो डेल्टा पॉजिटिव है। लेकिन अगर वैल्यू एरिया हाई पे ऐसा कुछ सिचुएशन आती है और वहां पे आपको एग्जॉशन दिख जाता है, ये ग्रीन कलर का दिख जाता है, इसका मतलब है कि इस ग्रीन डेल्टा को लिमिट सेलर ने लिमिट सेल ऑर्डर लगा के बेच दिया, यानी कि बायर को एग्जॉस्ट कर लिया, तो वहां से गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अपने को ये देखना है वैल्यू एरिया हाई पे अगर क्या बनता है, एग्जॉशन बनता है, तो वहां से मार्केट ट्रेवल करता है कहां पे? पहली बार तो वो जाता है पॉइंट ऑफ कंट्रोल के आसपास, यानी वहां से गिर के वो कहां सपोर्ट लेता है? जहां पे भी वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, क्योंकि बीच में क्या होता है, वॉल्यूम नहीं होता। ये पूरा का पूरा जो एरिया आता है ना, ये आता है 70% एरिया ट्रेडिंग का, यानी पहले आधे घंटे में जैसे जैसे 100% अगर ट्रेडिंग हुई है तो 100 में से 70% जिस एरिया में ट्रेडिंग हुई है उस 70% वाले एरिया को ये मार्क कर देता है ऑटोमेटिकली, जिसमें ऊपर वाले पार्ट को वैल्यू एरिया हाई बोला जाता है, नीचे वाले पार्ट को वैल्यू एरिया लो बोला जाता है, और बीच में जहां पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम ट्रेडिंग हुई है उसको पॉइंट ऑफ कंट्रोल बोला जाता है। तो ये हर टाइम में चेंज भी होता रहता है। जैसे मान लो 9:15 से 9:45, 9:15 से 9:45 आधा घंटा हो गया, ये बन गया, फिर अगले आधे घंटे में दोबारा अगर ट्रेडिंग कहीं और हो रही है तो ये शिफ्ट होता रहता है, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो ये अपने को ये बताता रहता है पूरे दिन में 70% ट्रेडिंग स्टार्टिंग से लेकर जो भी टाइम होगा, जैसे 9:15 से 12 बज गए है ना, तो 9:15 से जब 12 बजेंगे तो 9:15 से 12 बजे तक 70% जिस लेवल पे ट्रेडिंग होगी तो ये उस 70% वाले एरिया को हाईलाइट कर देगा। समझ आ रहा है सर आपको ये? जी सर। हाँ सर, आपको भी आ रहा है? यस सर, यस सर। हाँ, इसको मैं थोड़ा और भी आगे डिटेल में बताऊंगा, पर अभी एक बार मैं थोड़ा बेसिक बताना चाह रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ज्यादा डिटेल में हम मार्केट प्रोफाइल को बाद में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ लेवल कैसे निकालना है, और कुछ नहीं करना, इंडिकेटर में जाना है, मार्केट प्रोफाइल टिक पे क्लिक करना है, ये अपने आप बना हुआ आ जाएगा, और ये बनेगा आधे घंटे बाद जब सुबह 9:15 से 9:45 हो जाएंगे। फिर अपने को ये देख लेना है कि इसका हाई एरिया क्या बना है, लो एरिया क्या बना है, और पीओसी क्या बनी है। फिर उसके बाद अपने को ये देखना है कि जब जैसे यहां आया था, अब ये जब 2:15 बजे बाद यहां आ रहा था, अब यहाँ पे अपने अगर छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, इसको मैं कर देता हूं 5 मिनट। ये देखो, इसको थोड़ा सा जूम आउट जूम इन करना पड़ेगा तब ये दिखेगा आपको, क्योंकि ये दिखता है जब इसको 70% एरिया दिखेगा तभी ये काम करेगा। ये देखिए, आज की बात करें अपने,
ये देखिए, इधर पहले तो इसने क्या किया, डेल्टा बना दिया हाई पे, ग्रीन, ठीक है। पर ये ऊपर जाके वापस नीचे आता है। अगली कैंडल में आप देखोगे, अगली कैंडल के अंदर नीचे ध्यान से दो, डेल्टा नेगेटिव है, रेड, छोटा सा ये रेड दिख रहा होगा आपको। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। ये वाली कैंडल का डेल्टा देखो आप, ये कैंडल भी रेड, डेल्टा भी रेड, ठीक है। अगली कैंडल देखोगे ना आप, अगली कैंडल में नीचे डेल्टा तो है पॉजिटिव, लेकिन ये ग्रीन कलर आ गया। ग्रीन कलर होता है एग्जॉस्शन, यानी लिमिट सेलर। अब यहां पे अपने को पता लग गया लिमिट सेलर एक्टिवेट हो गई इस 5 मिनट की कैंडल को देखते हुए। यानी पहले तो क्या था, प्राइस ऊपर जा नहीं पा रहा था, जाने की कोशिश की, स्पाइक दी छोटी सी, नीचे आ गया, फिर एक नेगेटिव कैंडल भी बन गई, और फिर जब ये डेल्टा तो पॉजिटिव बना पर कैंडल रेड बन गई, यानी कि जितने भी लोगों ने बाय कर रखा है ना, उनको लिमिट सेलर ने खरीद लिया, यानी सेल ऑर्डर लगा दिए, और अपने को यहाँ पे ये पता लग गया अब यार सेलर एक्टिवेट हो गए। तो यहां से जो पहला टारगेट बनता है वो ये पीओसी का बनता है, ये जो रेड कलर में पीओसी आ रही है, यानी सबसे ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पे लगा हुआ है। तो एक बार प्राइस क्या करेगा, यहाँ पे रुकेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम लगी हुई है, सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है, तो वहां से निकल के यहाँ आ गया। फिर उसके बाद अगला टारगेट हो जाता है, जब इसको ब्रेक करेगा तो अगला टारगेट होता है वैल्यू एरिया लो का। तो ये ऊपर नीचे आके ट्रेवल करते हैं, वैल्यू एरिया लो पे भी आ गया, ठीक है। फिर जब ये वैल्यू एरिया लो पे आया तो हमने देखा कि यार डेल्टा तो नेगेटिव है, पर कैंडल ऊपर क्लोज कर गई, नीचे तक गया, ऊपर क्लोज कर गया। फिर अगली कैंडल का डेल्टा भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, यानी कि अब ये जो डेल्टा है ना, ये पॉजिटिव ही चल रहा है। फिर उसके बाद जब ये वापस आया धीरे धीरे, इधर आया, इधर आया, फिर अब ये इधर से एग्जॉशन गायब हो गया। ये जो पैसे, ये पहले एग्जॉशन लग रहा था ना, लिमिट सेलर लग रहे थे, अब 5 मिनट में दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख रहे। ये नी सिंबल दिख रहा है ना ग्रीन कलर का, तो हुआ क्या, अब इधर क्या है, जो लिमिट सेलर थे ना वो गायब हो रहे हैं, यानी अब वो इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे। पहले तो दिख रहे थे वो, क्योंकि एग्जॉशन दिख रहा था 5 मिनट में। तो अब पता लग गया कि ठीक है, ये इन्होंने दिया, फिर उसके बाद नीचे से ये वापस आ गया ऊपर, क्योंकि एग्जॉस्ट भी नहीं हो रहा अब। फिर उसके बाद इन्होंने चक दिया यहाँ से, और जब फिर यहाँ गया ऊपर, फिर वापस यहाँ पे एग्जॉस्ट होने लग गया। एग्जॉस्ट होने का मतलब है अब रुक गया प्राइस अब वहां पे। तो ये मार्केट प्रोफाइल के ये जो लेवल हैं, ये काफी मैजिकली काम करेंगे। इसके साथ अपने ऑर्डर फ्लो को भी मिलाएंगे, प्राइस एक्शन को भी मिलाएंगे, धीरे धीरे करके। पहले तो बेसिक सीखेंगे, फिर धीरे धीरे करके अपने को इंटरप्रिटेशन करना आ जाएगा कि इसको पढ़ना कैसे। समझ आया सर ये? जी सर। जी सर। तो मैं एक बार आज तो आपको यही क्लोज करता हूं, और मैं इसकी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, अभी अपलोड कर दूंगा। आप इसको देख लेना अच्छे से, और इसको लिखना कॉपी में जो भी मैंने बोला है, क्योंकि जैसे जैसे देखो डेली क्लास होएगी, नई नई चीजें आएंगी ना, तो ये इकट्ठा होता जाएगा। और अगर आप लिखोगे नहीं, देखोगे नहीं ना, तो सारा मैटर इकट्ठा होएगा, फिर बाद में समझ आना बंद हो जाएगा। तो इसको लिखो, देखते रहो, और मैं मार्केट प्रोफाइल का मेरे पास जो भी टेम्पलेट पड़ा है प्री डिफाइन, वो भेज दूंगा, उसी को अपने समझेंगे। क्योंकि इसकी सेटिंग करते रहे ना तो अपने सेटिंग में घूमते रह जाएंगे। मेरे को भी क्या है ना, प्री डिफाइन मिला था, तो मैं वही आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो सर टेम्पलेट में आप, क्लास रेगुलर वीकडेज में होगा? अभी तो ये रेगुलर करेंगे अपने, एक बार। नहीं, रेगुलर मतलब पूरा वीकडेज में, हाँ, मंडे टू फ्राइडे? नहीं वो मैं शेड्यूल भेज दूंगा आपको बना के, क्योंकि अपने ठीक को है। ऑर्डर फ्लो भी करना है, बाकी चीजें भी करनी है। वो मैंने सैटरडे को शेड्यूल बता दूंगा आपको, अगले पूरे हफ्ते का कैसे कैसे रहेगा। ठीक है सर। तो एक बार सर तो, बेटर होगा अगर वीकेंड में ना हो तो। कोई बात नहीं, अपने देख लेंगे। जी। हाँ, जी। ठीक। ठीक है। तो थैंक ओके, यू। थैंक यू, करते हैं बंद। थैंक यू सर। गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट।